हेलो फ्रेंड, मैं लक्की कुमार एल के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको राजनीतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 3 लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा संघर्ष के भाग 2 के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षा में बार-बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित से कौन सा कार्य राजनीतिक दलों का नहीं है? यहाँ बताना पड़ेगा निम्नलिखित में कौन सा कार्य राजनीतिक दलों का नहीं है। ऑप्शन ए चुनाव लड़ना, बी सरकार की आलोचना करना, सी प्राकृतिक आपदा में राहत, डी अफसरों की बहाली संबंधी कार्य। तो निम्नलिखित से कौन सा कार्य राजनीतिक दलों का नहीं है? तो अफसरों की बहाली संबंधी कार्य। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 27, निम्नलिखित राजनीतिक दलों में कौन क्षेत्रीय दल है? यहाँ बताना पड़ेगा निम्नलिखित राजनीतिक दलों में कौन क्षेत्रीय दल है। ऑप्शन ए भारतीय तृणमूल कांग्रेस, बी तृणमूल कांग्रेस, सी भारतीय जनता पार्टी, डी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो निम्नलिखित राजनीतिक दलों में कौन क्षेत्रीय दल है? तो तृणमूल कांग्रेस। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? यहाँ बताना निम्नलिखित में से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है। ऑप्शन ए चीन, बी ब्रिटेन, सी पाकिस्तान, डी भारत। तो निम्नलिखित में से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? तो चीन में है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? यहाँ बताना निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय जनता दल, बी बहुजन समाज पार्टी, सी लोक जनशक्ति पार्टी, डी भारतीय जनता पार्टी। तो निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो लोक जनशक्ति पार्टी। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य कार्य सभी राजनीतिक दलों का होता है? यहाँ बताना आपको निम्नलिखित से कौन सा प्रमुख उद्देश्य कार्य सभी राजनीतिक दलों का होता है। ऑप्शन है सत्ता प्राप्त करना, बी सरकारी पदों को प्राप्त करना, सी चुनाव लड़ना, डी इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य कार्य सभी राजनीतिक दलों का होता है? तो सत्ता प्राप्त करना। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% अधिक हो गई? यहाँ बताना किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% अधिक हो गई। ऑप्शन है 10वीं, बी 15वीं, सी 17वीं, डी 20वीं। तो किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% अधिक हो गई? तो 10वीं। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ? यहाँ बता रहे भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ। ऑप्शन कांग्रेस पार्टी को, बी जनता पार्टी को, सी कम्युनिस्ट पार्टी को, डी किसी पार्टी को नहीं। तो भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ? तो जनता पार्टी को। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 33, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? यहाँ बता रहे वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। ऑप्शन लोकतंत्र, बी राजतंत्र, सी सैनिक तंत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो लोकतंत्र है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 34, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? यहाँ बता रहा हूँ भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है। ऑप्शन एक दलीय, बी द्विदलीय, सी त्रिदलीय, डी बहुदलीय। तो भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो बहुदलीय। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 35, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? यहाँ बताना भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। ऑप्शन ए कमल का फूल, बी लालटेन, सी दीपक, डी चक्र। तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो कमल का फूल है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 36, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? यहाँ बताना भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। ऑप्शन 1979 में, बी 1980 में, सी 1981 में, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1980 में हुई। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 37, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? यहाँ बताना भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है। ऑप्शन आधुनिकता, बी सांप्रदायिकता, सी तानाशाही, डी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 38, भारत में पहली बार गैर कानूनी सरकार कब बनी? यहाँ बताना भारत में पहली बार गैर कानूनी सरकार कब बनी। ऑप्शन 1970 में, बी 1980 में, सी 1993 में, डी 1999 में। तो भारत में पहली बार गैर कानूनी सरकार कब बनी? तो 1970 में। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन 39, भारत में पहली बार गैर कानूनी सरकार का नेतृत्व किसने किया? यहाँ बताना भारत में पहली बार गैर कानूनी सरकार का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह ने, पी मोरारजी देसाई ने, सी जगजीवन राम ने, डी चंद्रशेखर ने। तो भारत में पहली बार गैर कानूनी सरकार का नेतृत्व किसने किया? तो मोरारजी देसाई ने। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 40, भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? यहाँ बताना भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन 1980 में, पी 1982 में, सी 1984 में, डी 1985 में। तो भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1985 में हुई। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 41, भारत में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति का आंदोलन कब चलाया गया? यहाँ बताना भारत में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति का आंदोलन कब चलाया गया? ऑप्शन 1971 में, पी 1972 में, सी 1973 में, डी 1974 में। तो भारत में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति का आंदोलन कब चलाया गया? तो 1974 में। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 42, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के जनाक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? यहाँ बताना कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के जनाक्रोश किस दशक से प्राप्त हुआ? ऑप्शन 1960 के दशक से, पी 1970 के दशक से, सी 1980 के दशक से, डी 1990 के दशक से। तो भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के जनाक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? तो 1970 के दशक से। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 43, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। यहाँ बताना को लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन ए नागरिक की उदासीनता पर, बी नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, सी नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकता की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 44, नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है? यहाँ बताना नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है? ऑप्शन ए घाटी, बी नदी, सी पहाड़, डी जंगल। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है? तो नदी है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 45, नेपाल के किस राजा ने 2002 में संसद भंग कर पूर्ण राजशाही की घोषणा की? यहाँ बताना पड़ा नेपाल की किस राजा ने 2002 में संसद को भंग कर पूर्ण राजशाही की घोषणा की? ऑप्शन ए राजा ज्ञानेंद्र, बी राजा महेंद्र, सी राजा वीरेंद्र विक्रम, डी इनमें से कोई नहीं। नेपाल किस राजा ने 2002 में संसद को भंग कर पूर्ण राजशाही की घोषणा की? तो राजा ज्ञानेंद्र। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 46, नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई? यहाँ बताना आपको नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई? ऑप्शन 2003 में, बी 2004 में, सी 2005 में, डी 2006 में। तो नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई? तो 2006 में हुई। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 47, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? यहाँ बताना निम्नलिखित से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? ऑप्शन मोरारजी देसाई, विजय प्रकाश नारायण, सी महेंद्र सिंह टिकैत, डी चौधरी चरण सिंह। तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो महेंद्र सिंह टिकैत। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 48, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? यहाँ बताओ निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? ऑप्शन है सरकार को, बी न्यायपालिका को, सी संविधान को, डी राजनीतिक दल को। तो निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो राजनीतिक दल को। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 49, राजीव गांधी ने लोहीगांव समझौता कब हुआ? यहाँ बताओ राजीव गांधी लोहीगांव समझौता कब हुआ? ऑप्शन 1980 में, बी 1985 में, सी 1990 में, डी 1995 में। तो राजीव गांधी लोहीगांव समझौता कब हुआ? तो 1985 में हुआ। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 50, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? यहाँ बताना बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है काशीराम, बी मायावती, सी अम्बेडकर, डी रामविलास पासवान। तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो काशीराम। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, तो इसे याद रखना होगा। तो यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, इससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।